इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात उस वर्षों पुराने विवाद की जिसे मोदी सरकार की एक पहल के बाद फिलहाल के लिए सुलझा लिया गया। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद सुलझ गया। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में हुई बैठक में असम और मिजोरम की सरकारें विवादित बॉर्डर पर न्यूट्रल सेंट्रल फोर्स तैनात करने पर सहमत हो गए। ये फोर्स नेशनल हाईवे नंबर 306 पर तैनात की जाएंगी। असम मिजोरम सीमा पर खूनी संघर्ष के बाद गृह मंत्रालय ने बैठक बुलाई जिसमें दोनों राज्यों के बॉर्डर पर न्यूट्रल सेंट्रल फोर्स तैयार करने का फैसला लिया गया। फैसला यह भी हुआ कि दोनों राज्य केंद्र के साथ तालमेल से न्यूट्रल सेंट्रल फोर्स की मदद करेंगे, साथ ही विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। इस समझौते पर असम मिजोरम के मुख्य सचिवों और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने साइन किया। 26 जुलाई को असम और मिजोरम बॉर्डर पर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब देश के अंदर सीमा विवाद में गोली चली और 6 पुलिस वालों के साथ एक सिविलियन की भी मौत हो गई। फिलहाल दोनों राज्यों के बॉर्डर पर शांति है, गोलीबारी या फिर किसी तरह की झड़प नहीं हुई। देर सर बातचीत हुई कुछ तो the whole day yes सर अभी सिचुएशन आप लोग मतलब पीसफुल है? या पीसफुल है और आप लोग मतलब कोशिश करेंगे कि पीसफुल? yes we always try to maintain peace. There is no point in indulging in violence. We need to keep peace, otherwise it does not help anybody. फोटो सर पूरी तरह से एकदम हट गए हैं या आप? Yeah, they are being withdrawn that from the disputed area. वहाँ अभी पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयड है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा असम के लैलापुर में उस जगह पहुंचे जहां यह गोलीकांड हुआ। फॉरेस्ट एरिया में अतिक्रमण रोकने के लिए असम सरकार एक रोड बना रही थी, लेकिन इस रोड के विरोध में मिजोरम की पुलिस ने रास्ते में अपना कैंप लगा दिया, रोड बनाने नहीं दी और कुछ मकान भी खड़े कर दिए। ये सब कुछ 13 जुलाई से शुरू हुआ। पहले बात होती रही, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला तो फिर 26 जुलाई को असम पुलिस के जवान और अफसर मौके पर गए, पुलिस पोस्ट को खाली करवाया। इसके बाद मिजोरम पुलिस ने फायरिंग की। इस वक्त हम मिजोरम और असम के बॉर्डर पर हैं। फ्लैश पॉइंट है, यहां से आगे ये सड़क नहीं है। आप ये देखेंगे, ये पोस्ट आप देख रहे हैं, ये असम पुलिस की है और सामने अगर आप देखेंगे तो सामने आपको मिजोरम पुलिस की पोस्ट दिखाई देगी। आमने सामने दोनों तरफ यहाँ फोर्सेस हैं और ये सड़क जो बनाई जा रही थी इसके काम को रोका गया है और यहीं से विवाद बढ़ना शुरू हुआ था। यहाँ एक नदी जाती है, इसके ऊपर एक रोड के बाद पुल बनना था, लेकिन अब तनाव है। इस वक्त हम असम में खड़े हैं और सामने अगर आप देखेंगे तो वो पोस्ट है, वो मिजोरम की पोस्ट है। मिजोरम और असम आमने सामने फोर्सेस खड़े हैं। ये पूरा इलाका अगर आप समझेंगे तो रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है और इसी रिजर्व फॉरेस्ट की डिमार्केशन को लेकर पूरा विवाद है, यानी यही ग्राउंड जीरो है। हिंसा यहां से दूसरे वाले रोड पर हुई जो हाईवे कनेक्ट करता है असम और मिजोरम को, लेकिन असली समस्या की जड़ यही है। कोशिश ये थी कि ये रास्ता यहां से बनाते हुए एक ब्रिज को कनेक्ट करते हुए उस तरफ रास्ता बनाया जाए, जिस पर मिजोरम की तरफ से विवाद था और ये स्थिति पैदा हुई। और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब बॉर्डर इशू जो है वो सॉर्टेड नहीं है और यहाँ अब रास्ता बनाने की कोशिशें फिलहाल रोक दी गई हैं। असम और मिजोरम के सीमा विवाद में करीब 50 पुलिस वाले घायल हैं, जिनका इलाज सिलचर में चल रहा। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा रामजीत सिंह चौहान नाम के पुलिस जवान से मिले। उनके सीने में गोली लगी है। गोली अभी भी रामजीत सिंह चौहान के सीने में है, लेकिन उन्हें दर्द इस बात का है कि ये गोली किसी दुश्मन ने नहीं मारी, बल्कि अपने देश की पुलिस ने ही मारी। अगर आप इनको देखेंगे तो इनकी तस्वीर देखकर आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। इनकी छाती में गोली लगी है और वो गोली अभी भी अंदर ही है, ऑपरेट नहीं हो पाई है। हुआ क्या था आखिरकार? कभी सोचा था कि आपको सीधे पुलिस ही गोली मार देगी? कभी नहीं। भाई ने कभी भाई को गोली मारता है? कभी नहीं। राजपूतों में तो ऐसा होता नहीं। भाई भाई को तर्क हो जाता है, धक्का मुक्की हो जाता है, वो भी रेगुलर नहीं, बाई चांस। 26 तारीख को क्या हुआ था? वो मिजो पुलिस ने हमारे असम में 3 तो घर बनाया था, टीना उठाया था
और वुड का ये बाउंड्री दिया था, वो वॉल का विंडो नहीं लगा हुआ था और उसमें मिजो कब्जा करके रखा था, मैंने आसाम का जमीन में। थोड़ा धक्का धक्की हुआ और मारपीट नहीं हुआ। उसके बाद वो सारे हम जो पहले कब्जा करके रखा था कैंप, वहाँ से वो लोग चले गए अपने जगह पर। लेकिन उससे पहले वो लोग बंकर बना कर रखा था, जैसे कि वो जगह लेटर में यू जैसे होता है उसी तरह 4 बंकर था। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।